एक ऐसा धर्म ग्रंथ जिसने राजा को धर्मराज, योद्धा को धर्मवीर और साधु को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण है। हाँ, ऐसा एक ही ग्रंथ है, ऋग्वेद। ये वही वेद है जिससे श्री राम ने मर्यादा सीखी, रावण ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि बनने की राह पाई। ये ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब सृष्टि में कोई धर्म नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, तब भी ऋग्वेद था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उनके मुख से जो प्रथम वाणी निकली, वही ऋग्वेद की ऋचाएं बनी। जब अग्नि, वायु और इंद्र का आह्वान हुआ तो ऋषियों ने कहा, ऋचाओं के माध्यम से ही देवताओं तक पहुंचा जा सकता है। यही सत्य है। ऋग्वेद वो पहला दीप है जिससे बाद में गीता, उपनिषद, रामायण और पुराणों की लौ जली। ये केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, ये ब्रह्म की ध्वनि है। ये वो ज्ञान है जिसे जानकर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है, अग्नि केवल अग्नि नहीं, वो चेतना है। वायु केवल वायु नहीं, वो जीवन है। सूर्य केवल प्रकाश नहीं, वो आत्मा है। एक ऐसी दिव्य पुस्तक जो हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई, फिर भी आज भी जीवित है। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि संपूर्ण ज्ञान का महासागर है। हम बात कर रहे हैं उन शुद्ध ग्रंथों की जिनका जन्म केवल लेखन के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन को दिशा देने के लिए हुआ। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण और महाभारत ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हर युग में मार्गदर्शन देने वाले दिव्य मंत्र हैं। इन ग्रंथों में छिपा है मानव जीवन का गूढ़ रहस्य। कैसे जिया जाए, क्यों जिया जाए और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब आज का मनुष्य बाहरी संसार की भीड़ में अपने भीतर से दूर होता जा रहा है, तब यही ग्रंथ उसे अंतर जगत की यात्रा पर ले जाने की शक्ति रखते हैं। ये किसी एक धर्म या समुदाय के नहीं, बल्कि समस्त मानवता की चेतना के प्रतीक है। हर श्लोक, हर मंत्र, हर कथा जैसे हमें हमारे मूल स्वरूप से मिलाने आती है। ये बार बार कहते हैं, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शाश्वत हो। यही कारण है कि ये ग्रंथ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चाहे आप विद्यार्थी हों, साधक हों, व्यवसायी हों या गृहस्थ, इन ग्रंथों में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो आइए, इस श्रृंखला में हम मिलकर इन शुद्ध ग्रंथों को समझने का प्रयास करेंगे, एक नई दृष्टि, एक निर्मल दृष्टिकोण और निष्कलंक भाव से। क्योंकि जब ग्रंथ पवित्र होते हैं, तब जीवन स्वयं ब्रह्ममय हो उठता है। और जब वचन शुद्ध होते हैं, तो आत्मा परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर होती है। यदि आप भी इस दिव्य ज्ञान यात्रा के लिए अंतःकरण से तैयार हैं, तो आइए आरंभ करें एक ऐसी खोज जो न केवल आपको आपके भीतर ले जाएगी, बल्कि उस सनातन सत्य से जोड़ देगी जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अध्याय 1, अग्निसूत्र का गूढ़ ज्ञान। ऋग्वेद का पहला अध्याय, जिसे मंडल 1 कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ सूक्त से आरंभ होता है, अग्नि सूक्त। यहीं से वेदों का प्रवेश होता है। ये सूक्त अग्नि देवता की स्तुति करता है, लेकिन इसका अर्थ केवल अग्नि को जलाने वाले तत्व से कहीं अधिक गहरा है। ऋग्वेद के इस पहले मंत्र में अग्नि को रथविज यानी यज्ञ का पुरोहित कहा गया है, जो यज्ञ की अगुवाई करता है, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच एक पुल का कार्य करता है। मंत्र कहता है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत विजम होतारम रत्नधाततमम। इसका अर्थ है, मैं अग्नि की वंदना करता हूँ, जो यज्ञ का पुरोहित है, देवताओं का प्रतिनिधि है, और वो हमें उत्तम रत्न यानी श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। अब ये केवल उस अग्नि की बात नहीं है जैसे हम माचिस से जलाते हैं। यहाँ अग्नि का अर्थ है चेतना की वो शक्ति जो हर जीव के भीतर जल रही है। ये सूक्त हमें आत्म अग्नि की ओर इशारा करता है, वो ऊर्जा जो हमारे विचारों, कर्मों और भावनाओं को दिशा देती है। यज्ञ कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म का प्रतीक है। जब हम किसी कर्म को श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे उद्देश्य के साथ करते हैं, वही यज्ञ बन जाता है, और उस यज्ञ का अग्नि है हमारा विवेक। ऋग्वेद का ये पहला अध्याय हमें सिखाता है कि अगर जीवन में कोई भी चीज़ शुरू करनी है, तो पहले अपने अंतर्मन की अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। ये अग्नि अनुशासन है, ये अग्नि तप है, ये अग्नि ज्ञान की लालसा है, और यही अग्नि हमें सत्य की ओर ले जाती है।
यहाँ से हमें गहरी शिक्षा मिलती है। जीवन की शुरुआत बाहरी दौर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने से होती है। यही पहला मंत्र हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से ही देवताओं को प्राप्त कर सकते हैं। और देवता कोई और नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्तियां हैं: सत्य, करुणा, धैर्य और विवेक। लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या हम आज भी अपने जीवन के हर कर्म को एक यज्ञ की तरह करते हैं, जहां अग्नि हमारा विवेक है? या क्या हम उस अग्नि को धीरे धीरे बुझने दे रहे हैं? सोचिए, और अगली बार जब आप कोई कार्य करें, तो ये जरूर जानिए कि क्या उसमें आपकी अग्नि जल रही है, या वो सिर्फ एक आदत बन चुकी है। अध्याय 2: वायु देवता और प्राण शक्ति का रहस्य। ऋग्वेद का दूसरा अध्याय यानी मंडल 1 का द्वितीय सूक्त समर्पित है वायु देवता को। ये सूक्त केवल हवा या पवन की भौतिक चर्चा नहीं करता, बल्कि हमें जीवन की उस अदृश्य शक्ति से परिचित कराता है जिसे प्राण कहा जाता है। आर्षि माधुचंद्र ने इस सूक्त की रचना की, जिसमें वायु को एक शक्तिशाली, शुभ और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। मंत्र कहता है, वाय वाय दर्शते मेषम न यज्ञम हवदासति प्रियते वायो तव प्राणिति ये देवा उपविष्टास सुधिता मादयन्ते। भावार्थ है, हे वायु, तुम दर्शनीय हो, यज्ञ में आने योग्य हो, तुम प्रिय हो, और तुम्हारे साथ जो देवगण आते हैं वे सभी आनंदित होते हैं। इस मंत्र में वायु को देवताओं के साथ आने वाला कहा गया है। इसका अर्थ गहरा है। प्राचीन ऋषियों ने समझ लिया था कि जब भी कोई यज्ञ होता है, जब भी कोई सच्चा और पवित्र कर्म किया जाता है, तब वायुमंडल में परिवर्तन आता है। वायु उस ऊर्जा को वहन करता है, उसे फैलाता है और उसे स्थिर करता है। ये सूक्त प्रतीक है उस प्राण शक्ति का, जो केवल श्वास नहीं, बल्कि चेतना को गतिमान बनाती है। वायु के बिना जीवन असंभव है, लेकिन ये वायु शरीर के भीतर जाकर प्राण बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है, और यही ऊर्जा ही मनुष्य के विचार, निर्णय और कर्मों को गति देती है। ऋग्वेद का ये अध्याय ये भी स्पष्ट करता है कि जब हम वायु की उपासना करते हैं, तो हम केवल हवा के बहाव को नहीं पूजते, हम उस अदृश्य शक्ति को स्वीकारते हैं जो जीवन को चला रही है। यही कारण है कि वायु को प्रिय कहा गया है और उसके साथ आने वाले देवताओं को आनंदित, क्योंकि जब शुद्ध वायु भीतर जाती है, तो मन, शरीर और आत्मा तीनों में संतुलन आता है। इस अध्याय की शिक्षा गहराई से बताती है कि हमारे जीवन में जो भी ऊर्जा बहती है, वो किसी न किसी स्रोत से जुड़ी होती है। वायु यानी प्राण जीवन का आधार है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज जब प्रदूषण और सांस की समस्याएं बढ़ रही हैं, तब ऋग्वेद की ये प्राचीन चेतावनी और भी प्रासंगिक हो जाती है। तो आज का सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या हम सच में उस वायु को महत्व दे रहे हैं जो हमारे जीवन को चला रही है? क्या हमने कभी अपनी सांस को महसूस किया है, या हम जीते तो हैं पर जीवित होने का एहसास खो चुके हैं? सोचिए, और अगली बार जब आप गहरी सांस लें, तो ये जानिए कि वही वायु, वही प्राचीन ऋग्वैदिक वायु आपके भीतर प्राण बनकर बह रही है। अध्याय 3: इंद्र की महिमा और मानव संघर्ष की दिव्यता। ऋग्वेद का तीसरा अध्याय यानी मंडल 1 का तृतीय सूक्त समर्पित है इंद्र देवता को। लेकिन ये इंद्र केवल स्वर्ग का राजा या युद्ध का देवता नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। ऋग्वेद के सूक्त में इंद्र को वृत्र नामक असुर का संहारक बताया गया है। वृत्र यानी वह जो रोकता है, अवरोधक है, जीवन की गति को थाम देता है। और इंद्र वह है जो इन बाधाओं को हटाता है, जो रुके हुए जल को मुक्त करता है, जो रास्ता बनाता है। मंत्र कहता है, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुर कृणन्तो विश्वमार्यम अपोवनपत्रेव सिंधुभ। इसका भाव है, इंद्र को हम बढ़ाएं, उसका यश गाएं, क्योंकि वह महान है जो सबको आर्य बनाता है, श्रेष्ठ और विवेकशील। वह जलों को, नदियों को प्रवाहित करता है, जैसे किसी माँ की कोख से नवजात जन्म लेता है। यहाँ इंद्र को अप्तुर कहा गया है, यानी वह जो रचनात्मक शक्तियों से युक्त है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस पूरे सूक्त में युद्ध से अधिक मुक्ति की बात की गई है। जल के बहाव को रोकने वाला वृत्र जब मारा जाता है, तो नदियां बहती हैं, धरती हरी होती है, जीवन पनपता है। और यही ऋग्वेद का गूढ़ संकेत है कि हमारे भीतर भी एक वृत्र है जो हमारे विचारों को रोकता है, हमारी ऊर्जा को बांध देता है और हमें हमारे सत्य पथ से भटका देता है। इंद्र उस आंतरिक वीरता का प्रतीक है जो इन वृत्तों से लड़ता है, आलस्य, मोह, भय, संशय और अधर्म से। जब हम अपने भीतर के वृत्र को हराते हैं, तभी ज्ञान बहता है, चेतना जागती है और जीवन में गति आती है। ये सूक्त ये भी सिखाता है
कि सच्ची वीरता केवल हथियारों से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से आती है। इंद्र वह शक्ति है जो मानव को आर्य बनाती है, यानी श्रेष्ठ चरित्र वाला, विवेकशील और सत्य के मार्ग पर चलने वाला। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन उनमें उलझे रहना वृत्र का काम है और उनसे लड़कर आगे बढ़ना इंद्र की चेतना है। आप किस चेतना को चुनते हैं, यही तय करता है कि आपका जीवन एक प्रवाहित नदी बनेगा या एक सूखा हुआ तालाब। तो अब एक गहरा सवाल उठता है, क्या आपके जीवन में भी कोई वृत्र है जो आपको रोक रहा है? और क्या आपने अपने भीतर के इंद्र को जागृत किया है, या आप अभी भी बाधाओं से भाग रहे हैं, उन्हें हराने का साहस जुटाए बिना? सोचिए, और अगली बार जब आप किसी रुकावट का सामना करें तो ये जानिए कि वह केवल बाहर की चुनौती नहीं बल्कि आपके भीतर के इंद्र को जागृत करने का निमंत्रण है। अध्याय 4, वाच, वाणी की उत्पत्ति और ब्रह्म की पहली अभिव्यक्ति। ऋग्वेद का चौथा अध्याय यानी मंडल 1 का चतुर्थ सूक्त एक अत्यंत रहस्यमय और दार्शनिक सूक्त है, क्योंकि ये केवल किसी देवता की स्तुति नहीं करता बल्कि उस शक्ति की बात करता है जो सृष्टि में पहली बार मुखर हुई, वाणी अर्थात वाच। ये वही वाच है जिससे वेद प्रकट हुए। ये वही वाणी है जो ब्रह्म की पहली ध्वनि बनी और जिसके माध्यम से ज्ञान, मंत्र और चेतना का विस्तार हुआ। ये सूक्त रात्रि के मौन में जन्मी उस पहली ध्वनि की चर्चा करता है जो शून्य को शब्द में बदल देती है। आर्षि वामदेव द्वारा रचित इस सूक्त में वाणी को केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सृजन का बीज माना गया है। मंत्र कहता है, मनुरह जन्मा पार्थिवानी व्यच्छ स्वयोनीकृत व्यधिनीय इध्वा वाचम। भावार्थ है, मनु ने अपने जन्म से पृथ्वी के सभी भेदों को जाना और फिर अपने स्वाभाविक स्थान में स्थित होकर वाणी को धारण किया। यहाँ वाच का अर्थ केवल बोलने की क्रिया नहीं है, ये वह ब्रह्म ध्वनि है जो पहले ऋषियों को सुनाई दी, ध्यान में, मौन में, दिव्यता में। अर्षि मनु जब ध्यानस्थ होते हैं तब वे उन्हें वाणी अंतकरण से प्रकट होती है और वे उसे शुद्ध रूप से व्यक्त करते हैं। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया, क्योंकि इन्हें सबसे पहले सुना गया, लिखा नहीं गया। ऋग्वेद का यह अध्याय हमें सिखाता है कि वाणी एक शक्ति है। ये केवल संचार नहीं बल्कि निर्माण की प्रक्रिया है। जब हम कुछ बोलते हैं तो वह केवल हवा में उड़ने वाला शब्द नहीं होता, वह ब्रह्म की चेतना से जुड़ा एक कंपन होता है जो या तो सृजन करता है या विनाश। इस सूक्त में गूढ़ संकेत है, अगर हम अपनी वाणी को साध लें तो हम अपने भाग्य को भी साध सकते हैं, क्योंकि वाच के माध्यम से ही हम संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। वाच जितनी पवित्र होगी, जीवन उतना ही दिव्य होगा। इसलिए ऋग्वेद में वाच को देवी माना गया है, जिसे ब्रह्मा ने जन्म दिया और जिसने सृष्टि को आकार दिया। यही वाच है जो यज्ञ के मंत्रों में गूंजती है। यही वाच है जो उपनिषदों में मौन के बाद प्रकट होती है। और यही वाच है जो हमारे भीतर आत्मा की आवाज बन जाती है। तो अब एक गूढ़ लेकिन जरूरी प्रश्न उठता है, क्या हमारी वाणी आज भी उतनी ही पवित्र, दिव्य और सृजनशील है जैसी अर्षियों की थी, या फिर हम अपनी वाच शक्ति को केवल आलोचना, निंदा और शोर में बर्बाद कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि वाणी वह बीज है जिससे आपकी नियति जन्म लेती है। क्या आप उसे केवल बोलने में गवा रहे हैं या सच में उसका ब्रह्म स्वरूप पहचान पा रहे हैं? अध्याय 5, अग्नि, चेतना, बल और यज्ञ का आंतरिक रहस्य। ऋग्वेद का पंचम अध्याय यानी मंडल 1 का पंचम सूक्त एक बार फिर समर्पित है अग्नि को। लेकिन इस बार अग्नि केवल यज्ञ की ज्वाला नहीं है, बल्कि ये चेतना, बल और कर्म का प्रतीक है। ऋषि मधुचंदा ने इस सूक्त में अग्नि को एक ऐसी शक्ति के रूप में वर्णित किया है जो हमारे हर कर्म को पूर्ण करती है और हमें शक्ति प्रदान करती है। मंत्र कहता है, अग्निदूत पुरोहितो अग्निर्मनसा संविदा अग्निर्वित्तम। इसका भावार्थ है, अग्नि दूत है, पुरोहित है, अग्नि मन को संतुलित करने वाला है, अग्नि धन का दाता है। यहाँ अग्नि को दूत कहा गया है, यानी वो जो देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश ले जाता है। ये एक गहरा संकेत है कि जब हमारी चेतना जागृत होती है तो हमारे विचार और भावनाएं सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती हैं। अग्नि हमारे भीतर की वो ऊर्जा है जो हमें हर कार्य को पूरा करने का बल देती है। ये केवल शारीरिक बल नहीं है बल्कि मानसिक और आत्मिक बल है। जब हम दृढ़ संकल्प के साथ कोई काम करते हैं तो वो अग्नि ही है जो हमें ऊर्जा देती है।
इस सूक्त में अग्नि को मनसा संविदा कहा गया है, यानी मन को संतुलित करने वाला। जब हमारा मन शांत और एकाग्र होता है, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ये अग्नि हमारे भीतर की वो शक्ति है जो मन के विचारों को एक दिशा देती है, उन्हें भटकाव से बचाती है। यही कारण है कि ध्यान में भी अग्नि का महत्व है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी अंतराग्नि को ही प्रज्वलित करते हैं, ताकि मन शांत हो और चेतना जागृत हो। अध्याय की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्नि को वित्तम, यानी धन का दाता कहा गया है। इसका अर्थ केवल भौतिक धन से नहीं है, बल्कि ज्ञान, विवेक, सुख और समृद्धि से है। जब हम अपने भीतर की अग्नि को जगाते हैं तो हमारा जीवन स्वयं धनवान हो जाता है। हमें जो चाहिए वो हमें स्वतः मिल जाता है, क्योंकि हमारे कर्म शुद्ध और विवेकपूर्ण होते हैं। इस अध्याय की शिक्षा हमें ये देती है कि सच्चा यज्ञ बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। ये हमारे कर्मों, विचारों और भावनाओं का यज्ञ है। तो एक सवाल फिर उठता है, क्या आप अपने जीवन की अग्नि को जला रहे हैं या बुझा रहे हैं? क्या आप अपने भीतर के बल को पहचान रहे हैं, जो आपको सफलता दिला सकता है, या आप सिर्फ बाहरी साधनों पर निर्भर है? सोचिए, क्योंकि ऋग्वेद की ये अग्नि केवल एक देवता नहीं, बल्कि आपके भीतर की असीम शक्ति का प्रतीक है। अध्याय 6, सोम, आनंद और चेतना की अंतिम यात्रा। ऋग्वेद का छठा अध्याय यानी मंडल 1 का छठा सूक्त हमें एक और रहस्यमय देवता सोम से मिलवाता है। सोम को चंद्रमा का रस कहा गया है और वैदिक युग में ये देवताओं का प्रिय पेय था। लेकिन सोम केवल एक पौधा या पेय नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अवस्था का प्रतीक है, आनंद, दिव्यता और ब्रह्म ज्ञान। इस सूक्त में सोम की स्तुति के माध्यम से उस चेतना की बात की गई है जो मनुष्य को भौतिक सीमाओं से परे ले जाती है। मंत्र कहता है, सोम इंद्राय पवसे इंदुर्मदायते यस्मै विश्वान्य आर्याण। इसका भावार्थ है कि हे सोम, तुम इंद्र के लिए बहते हो, तुम आनंद के लिए बहते हो और तुम्हारे लिए ही सभी श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। इस मंत्र में सोम को इंद्र का मित्र कहा गया है। इसका मतलब है कि जब इंद्र यानी हमारी आंतरिक शक्ति अपने भीतर के वृत्र यानी बाधाओं को हरा देती है, तब सोम यानी आनंद और शांति की अनुभूति होती है। ये एक प्राकृतिक क्रम है, पहले संघर्ष, फिर विजय और अंत में आनंद। सोम रस का सेवन ऋषियों के लिए एक आध्यात्मिक क्रिया थी। ये उन्हें चेतना के उच्च स्तर पर ले जाता था, जहां वो ब्रह्मांड के रहस्यों को देख सकते थे। यहाँ सोम प्रतीक है उस आंतरिक आनंद का जो ध्यान और साधना से प्राप्त होता है। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम अपने भीतर की शक्तियों से जुड़ जाते हैं, तब हमारे भीतर से एक रस उत्पन्न होता है जो हमें शांति और परम आनंद देता है। यही सच्चा सोम है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में आनंद की खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर करनी चाहिए। धन, यश और भौतिक सुख अस्थायी हैं। सच्चा आनंद वही है जो हमारे भीतर से जन्म लेता है। ये सूक्त हमें ये भी बताता है कि आनंद एक ऐसी शक्ति है जो दूसरों को भी प्रभावित करती है। जब हम आनंदित होते हैं तो हमारी ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि सोम को यज्ञ का सार कहा गया है। इस अध्याय की अंतिम शिक्षा ये है कि जीवन का असली उद्देश्य ज्ञान और संघर्ष के बाद आनंद को प्राप्त करना है। यह आनंद केवल क्षणिक सुख नहीं, बल्कि एक स्थायी और दिव्य अवस्था है। तो अब एक और गहरा सवाल, क्या आप अपने जीवन में सोम को खोज रहे हैं? क्या आप केवल बाहरी सुखों के पीछे भाग रहे हैं, या आप अपने भीतर की शांत और आनंदित चेतना को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? सारांश, जीवन का एक पूर्ण चक्र। इस ऋग्वैदिक यात्रा में हमने जीवन का एक पूर्ण चक्र को समझा। पहले अध्याय में हमने अग्नि को जाना, जो कर्म की अग्नि है, हमारे विवेक और पुरुषार्थ का प्रतीक। फिर हमने वायु यानी प्राण शक्ति को समझा, जो हमारी चेतना को गति देती है। तीसरे अध्याय में हमने इंद्र को देखा, जो हमारे भीतर की शक्ति है और हमें बाधाओं से लड़ने का साहस देता है। चौथे अध्याय में हमने वाच यानी वाणी की शक्ति को जाना, जो शब्दों को अर्थ देती है और जीवन को साधना बनाती है। और अंत में सोम की खोज करें, अर्थात उस अवस्था को पहचानें जो आनंद और शांति से भरी हो, जो भीतर से उत्पन्न होती है और बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ध्यान, साधना, आत्मनिरीक्षण, यही आपके सोम है। ऋग्वेद केवल एक ग्रंथ नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो अग्नि से शुरू होकर सोम पर समाप्त होती है।
ये यात्रा यज्ञ से ध्यान तक जाती है और भौतिकता से ब्रह्म की ओर ले जाती है।